विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होने के बाद आज हजारीबाग के सदर विधानसभा की स्क्रूटनी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ दो प्रत्याशी मौजूद हैं, जिसमें जेएलकेएम के उदय मेहता जी हैं और समता पार्टी के संजय मलिक जी हैं। बातचीत करेंगे कि पहले भी दोनों राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं और काफ़ी कार्य भी किया है। मुद्दे क्या है? देखिए, स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए राज्य के मुद्दे, तो वो लगभग किसी से छुपा हुआ नहीं है। जयराम महतो जी लगभग 2.5 वर्षों से 3 वर्षों से सड़क पर जा कर के हम विभिन्न मंचों के माध्यम से जनसभा करके जो है कि झारखंड के विभिन्न मुद्दों को बताएं। हम लोग उन मुद्दों के साथ साथ जो है हम लोग स्थानीय मुद्दों के साथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ कार्य होता है पैसा ही करना। जो पूर्व के भी जनप्रतिनिधि रहे हैं हमारे, स्पष्ट रूप से कहते हैं सांसद महोदय जो भी थे, या अभी जो वर्तमान समय में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां से जो उम्मीदवार दिए गए हैं, उन लोग तीनों के तीनों वैसायिक हैं। और उनका मुख्य कार्य जो है कि भाई कहाँ का जो जमीन उन लोग पहले से एक्वायर करके रखे हुए हैं, उसमें कई ऐसे जमीन है जो गैर मजरूआ है, उसको जैसे जीतेंगे। आप नाम ले सकते हैं सीधा प्रत्याशी पे? हम लोग स्पष्ट रूप से किसी से डरते नहीं हैं। और ये नहीं, स्पष्ट रूप से जो है कि देखा जाए, आप चले जाएं हरहद पड़ता है एक क्षेत्र में, वहाँ से प्रदीप जी का जो है कि काफ़ी एक्वायर्ड ज़मीन किया, हम लोग पता किए थे, तो उसमें जो है कि 20% ज़मीन रहती है, 80% ज़मीन जो है जीएम लैंड है। और इसी प्रकार से इन लोग लगभग उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार जो हैं कि यही व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और इन लोगों का मुख्य मकसद है कि भाई वो ज़मीन जो जीएम लैंड है उसको अपने कब्जे में कैसे लिया जाए। और एक चीज़ समझिए संजय जी आपके पास भी आ रहे हैं। संजय जी, बात ऐसा है कि जिस तरह से धनबाद में कोयला, जल, जंगल, जमीन की लूट हुई, क्या हजारीबाग में भी एक मेंशन तैयार हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम और प्रणाम और झारखंडी जोहार के बाद सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे नॉमिनेशन को आज जो स्क्रूटनी हुआ उसमें कामयाब बनाया, क्योंकि पहला कैंडिडेट मैं था जो यहाँ पे नॉमिनेशन किया था, और आज पहला कैंडिडेट मैं ही हूँ जो इस स्क्रूटनी में पास हुआ। सबों का दुआ, आशीर्वाद, प्रेम साथ काम आया। आपने जिन मुद्दों को उठाया है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड बने 24 साल हो गए, और इन 24 सालों में एक युवा जवान होकर नौकरी पेशा करने के लायक हो जाता है और परिवार को चलाने के लायक हो जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि झारखंड का जो स्थापना हुआ था, और उसके लिए मैंने भी जेल गया, पुलिस की लाठी खाई और झारखंड आंदोलनकारी में अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन आज 24 सालों में जिन लोगों ने भी राज किया, इस राज्य में 16 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया, लगभग 6 साल आपके हमारे जो अभी हेमंत सोरेन जी हैं वो उन्होंने किया, मधु जी ने भी काफ़ी दिनों तक कोड़ने का काम किया, और कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन भी लगा। तो सबसे बड़ी समस्या हजारीबाग और इस झारखंड में ये है कि बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिलना। हजारीबाग में जो रेलवे लाइन आया है वो कोयला की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और बड़े पैमाने पर 160 मिनरल झारखंड में होने के बावजूद भी आज ऐसे भी घर हैं जहां एक टाइम खाने के लिए उन्हें अनाज नहीं मिलता है। इस पर हमारा फोकस होगा और मैं जन जन की आवाज़ बनकर उठूंगा। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई पर आपकी पार्टी है, माटी की पार्टी कही जा रही है, जयराम महतो, डेट मीन सॉइल। देखिए दादा, हम लोग स्पष्ट रूप से जो मुद्दा पर हम बात कर रहे थे उसी पर बात करेंगे कि वो तो रहा स्पष्ट, जो भाई हमारे उम्मीदवार हैं उनके बारे में बताएं। और हम लोग जो है कि आप भी जान रहे हैं, हम लोग जल, जंगल, जमीन को बचाने को लेकर के 1932 खतियान लागू करवाने को लेकर। आप माफिया कह रहे हैं, प्रदीप प्रसाद को जमीन एक्वायर किए हैं। हम लोग किसी को माफिया नहीं कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि वास्तविक में जो एक्वायर करके रखे, पूरा हजारीबाग जानता है कि उन लोग जमीन व्यवसाय करते हैं, हजारीबाग जानता है।
अब हजारीबाग का बच्चा बच्चा जानता है कि उन लोग जमीन व्यवसाय किए हुए हैं। अगर उन लोग आते हैं, उन लोग स्पष्ट रूप से जहाँ जहाँ उनका जमीन है, जो आपका जीएम लैंड में भी है या किसी तरह से विवादपूर्ण है, तो वो सबसे पहले जनप्रतिनिधि मानने को हथियाएंगे ही। लेकिन वो रहा उनका बुंदा, हम लोग जो करने के लिए आ रहे हैं उस पर ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो आप भी जानते हैं, सुबोध भैया और लोग जानते हैं कि यहाँ भाई हजारीबाग जो है कि छात्रों का गढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ कई प्रकार के छात्र का आंदोलन होता है। आप अभी अबर देख लीजिए, सीजल का आंदोलन में कौन सा उम्मीदवार सीजल के आंदोलन के साथ खड़ा था? होमगार्ड आंदोलन के साथ कौन सा उम्मीदवार खड़ा था? नगवा टोल प्लाजा के आंदोलन के साथ कौन सा उम्मीदवार खड़ा था? आप देखा जाए तो भाई लगभग आंदोलन होता, कौन लोग खड़ा होते? हम लोग छात्र के साथ हमेशा से खड़ा, आज से नहीं, जब से छात्र राजनीति हम लोग हैं। छात्र एक मुद्दा है आपके सामने। देखिए, आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आप सरकार से नहीं लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आपके सामने दो मठाधीश हैं नेशनल पार्टी के, जिसमें मुन्ना सिंह कांग्रेस से हैं, प्रदीप प्रसाद बीजेपी से हैं, ठीक है, और दोनों कहीं ना कहीं व्यवसायी वर्ग से हैं। एकदम देखिए चीजों को समझिए दादा, देखिए मठाधीश कोई नहीं होते। अगर हाँ, हो सकता है कि उनके पास संपत्ति अधिक हो, धन के मामले में वो हमसे अधिक हो सकते हैं, लेकिन जब काउंटिंग होता है, जब गिना जाता है, उसमें धन नहीं गिना जाता है, उसमें मत गिना जाता है। सच्चाई यही है। तो मठाधीश कोई नहीं है। हाँ, हम लोग आपका जो है कि अर्थव्यवस्था मामले में कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा के मामले में हम लोग कमज़ोर नहीं है। अब एक चीज़, प्रत्येक न्यूज़ चैनल को मैं बता रहा हूँ कि उन लोग व्यावसायिक परिवार से आते हैं, और जो सदर विधानसभा क्षेत्र है वो कृषक बहुलता क्षेत्र है, और मैं जो आता हूँ वो कृषक समाज से आता हूँ। और मैं अपील करूँगा तमाम कृषक समाज के साथियों से कि आपका जो मुद्दा है वो आज तक मुद्दा वहाँ तक नहीं उठता है। देवदयाल कुशवाहा जी के बाद आज तक कृषि का खेती करने वाले व्यक्तियों का मुद्दा विधानसभा में नहीं उठा है। तो व्यवसायियों को हराइए, कृषक समाज के बेटा को आगे लाइए, हम लोग को आगे लाइए, हम लोग तैयार हैं। क्या कहेंगे? कृषि प्रधान कह रहे हैं, आपके सामने एक प्रतिद्वंदी है। हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो लोग झारखंड को चारागाह समझे हुए हैं, एक मौका अगर हम लोगों को मिले, चूँकि मैं बचपन से आज 55 का होकर अपने मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अपने जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि न समझोगे तो मिट जाओगे। इन राजनीतिक के षड्यंत्रकारियों के चक्कर में आपका जो उम्मीदवार आज ईमानदारी और कर्मठता और सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है, एक तरफ धन बल है और एक और जन बल है। मैं जन बल की राजनीति करता हूं। हमने हमेशा से समाज के सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए मैं खड़ा रहने का काम किया हूं, जिसका जीता जागता प्रमाण यह है कि आज सभी लोगों के मुख से यही आवाज़ उठ रही है कि संजर मलिक इज़ द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ। ये आपने अभी सुना समता पार्टी और जेल कैम्प के उदय मेहता जी को, जो कह रहे हैं कि अगर हजारीबाग में राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो उनकी नज़र व्यवसायी के माध्यम से चलेगी और पूरा सत्ता व्यवसायी वर्ग के हाथों में चला जाएगा। इसलिए जन कल्याण, वैसे कहा भी जाता है कि आपकी जो राजनीति है वह ग्लोबल राजनीति है और वैश्विक राजनीति है, आर्थिक राजनीति है। तो आर्थिक राजनीति और वैश्विक राजनीति में जन कल्याण अर्थात जन मुद्दों को लोग ताक पर रख देते हैं और अपने लाभ के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार से जनता का भी सौदा करना पड़े तो वो हिचकिचाते नहीं हैं। इसलिए ध्यान रहे, आपके समक्ष 13 नवंबर है। समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग, झारखंड।